बाइबल कहती है इसहाक शाम के टाइम परमेश्वर के वचन का ध्यान करने के लिए मैदान में जाता था। बेस कम कर, अपने पड़ोसी को बोलो परमेश्वर के वचन का ध्यान कर, क्योंकि जो प्रतिज्ञा जो वायदा परमेश्वर ने तेरे साथ किया है वो वचन पर ध्यान करने के कारण तुझे मिल जाएगा। आमीन। आपके साथ भी परमेश्वर ने वायदा किया होगा। हाँ, एक वायदा सभी के लिए है कि मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, लेकिन एक इंडिविजुअल कॉलिंग होती। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको परमेश्वर ने अलग वायदा किया होगा। अगर आप पास्टर हैं तो आपसे अलग वायदा किया है। इसहाक को यह बात मालूम थी कि परमेश्वर ने उसके साथ एक वायदा किया है कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा और तुझे बरकत दूंगा। और वंश तभी बढ़ेगा जब बच्चा होगा। और बाइबल कहती है उसकी पत्नी 20 साल से बांझ थी। वही पत्नी जो किसने भेजी थी? यहोवा परमेश्वर ने। लव मैरिज नहीं थी, उसकी अरेंज मैरिज थी। उसके बाप ने अपने नौकर को भेजा कि साथ वाले देश में जाओ और वही लड़की जो यहोवा को मानती हो मेरे बेटे के लिए लेके आ। और बाइबल कहती है उसका नौकर गया और परमेश्वर से निशानियां मांगने लगा कि प्रभु जो लड़की आके कुएं से मुझे पानी पिलाए, मेरे ऊंटों को भी पिलाए। जो बड़ा कठिन काम था, ऐसा होता नहीं था कि आप किसी के घर में जाएं और बोले मैं तुझे भी पानी पिलाऊंगा, तेरी माजून में भी पियाऊंगा, तेरे कट्टे में भी पिया दूंगा। ऐसा होता नहीं। हाँ, उसने कहा ऐसी कोई लड़की हो तो मैं समझ लूंगा ये हवा वो तेरी ओर से है। और बाइबल कहती वो वहां पे रिबका आई और उसने कहा मैं तुझे भी पानी पिलाऊंगी, तेरे ऊंटों को भी पिला दूंगी। इस वजह से वो उसे साथ ले आया उसके घर वालों की परमिशन के साथ। और उसके बाद उसकी पत्नी वो हुई। और बाइबल कहती पत्नी होने के बाद भी 20 साल वो बांझ थी। चैलेंज, आप क्रिश्चियन बन गए, एक चैलेंज आ गया लाइफ में। आप सोचेंगे मैंने तो परमेश्वर की आवाज सुनी थी, ये तो परमेश्वर ने मुझसे कहा था, ऐसा तो परमेश्वर ने मुझसे कहा था। अगर परमेश्वर ने कहा था तो मेरी ब्लेसिंग कहां पे? हालेलुया। अगर तो परमेश्वर ने कहा है कि ये तेरी पत्नी है तो अब तो बच्चा हो जाना चाहिए। 20 साल हो गए। इसीलिए वो शाम के टाइम वचन पर ध्यान करने के लिए मैदान में जाता था। पता है क्यों? बाइबल का कोई भी वचन अपने आप पूरा नहीं होता। आपको यह बात ध्यान रखनी, एक भी वचन अपने आप पूरा नहीं होगा। अगर आपको हीलिंग चाहिए, आप हीलिंग का विषय पढ़ोगे। आप जानते हैं बहुत सारे पास्टर्स जो हीलिंग नहीं कर पाते अपनी सेवकाई में। पता है क्यों? उनको पूछो कि आप जब चर्च गए तो चर्च जाने से